नमस्कार, मैं परवीन शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज़ 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, ग्राम पंचायत नीमका, ब्लॉक परिषदगढ़, उम, प्रधान पद के युवा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह यादव जी के पास। जानते हैं रूबरू उनसे, चुनावी बिगुल जैसे बज चुका है, पंचायत का चुनाव है, जीतने के बाद ग्राम पंचायत को क्या नया देने वाले हैं और पहले भी पूर्व प्रधान रहे हैं 2005 में। जानते हैं उनसे। यादव जी, एक बार अपना पूरा परिचय। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह यादव है, गांव नीम का है। वीरेंद्र सिंह यादव जी। बहुत बढ़िया। यादव जी, अगर कहीं न कहीं बात करें, पहले भी आप पूर्व प्रधान रहे हैं जी 2005 में जी और कहीं न कहीं अब 2026 के इलेक्शन है। अब चुनावी बिगुल बज चुका है, सरकार द्वारा कभी भी घोषणा की जा सकती है। जी। हो सकता है कि अक्टूबर-नवंबर में शायद आपकी चुनावी तारीख आने वाली है। तो हम जानना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से जनता जानना चाहती है कि जीतने के बाद हम क्या नया ग्राम पंचायत में देने वाले हैं, जो इस कार्यकाल में नहीं हुआ? मेरे कार्यकाल में जो मैं पिछले बार प्रधान रहा, मैंने लगभग 105 के लगभग तो मकान बनाए थे। 105 के हाँ, लगभग इंदिरा आवास इंदिरा आवास की योजना के तहत। बहुत बढ़िया। और शौचालय वगैरह जो भी थे, शौचालय वगैरह का निर्माण, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जो पात्र था उसका काम न करा, जो पात्र था और जिसे उसका लाभ ना मिला हो। बहुत बढ़िया। यादव जी, जैसे कहीं न कहीं बात करें मौजूदा अभी जो ग्राम पंचायत की स्थिति है, चाहे वो पानी के रास्ते को, खड़ंजे को या पानी की निकासी को, बड़ी जर्जर हालत है। जो अभी मौजूदा प्रधान किसी व्यक्तिगत की बुराई नहीं करेंगे, ये एक प्रधान पद का होता है, मुखिया होता है। लेकिन अब अगर बात करें तो इस योजना में ऐसा नहीं लगता कि गाँव में कोई विकास हुआ हो। चाहे वो रास्ते को लेके हुआ हो या अपने शमशान घाट रहे हो। तो ऐसा क्या कारण रहा जो इस योजना में विकास नहीं हुआ? ये तो सर प्रधान जी बता सकेंगे। प्रधान जी बताएंगे। बहुत अच्छी बात। फिलहाल जो प्रधान बिल्कुल सही वही बात बता है। सकते हैं तो क्या कहीं न कारण कहीं रहा। अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति को लेके, शिक्षा को लेके, तो अभी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? शिक्षा की स्थिति भी ठीक नहीं है गाँव की, जर्जर है। रास्तों की भी स्थिति खराब है। रास्तों की भी हाँ, एक गौशाला का निर्माण होना था, वो भी बीच में पड़ा हुआ है। वो भी बीच में। एक तालाब का निर्माण कराया था इससे पिछली योजना में, वो भी ऐसी बेकार पड़ा है। रास्ते नाली सब खराब हैं, बेकार है। यादव जी, कहीं न कहीं अगर बात करते हैं जैसे कि अपना पुलिस प्रशासन को लेके गाँव में कोई अवैध कब्जा, इस प्रकार की कोई स्थिति? नहीं, कब्जा वगैरह का तो कोई ऐसा कब्जा वगैरह नहीं है। कोई नहीं है ऐसा। पुलिस प्रशासन को लेके व्यवस्था? पुलिस तो गांव वाले जो बुलाएंगे तो आ जाएगी, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आने की। बिल्कुल नहीं। कभी होता है कि झगड़े होते हैं, विवाद होता नहीं, है, ऐसा कोई या पुलिस द्वारा किसी को सताया जा रहा है, इस तरह का ऐसा कोई ज्यादा मैटर नहीं। हाँ, ऐसी हमारे माननीय अगर विधायक जी की बात करें, मेरे ख्याल से दिनेश खटीक जी हैं, तो क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र कभी उनके द्वारा कोई पंचायत में कोई ऐसा विकास कार्य? वो 2-3 रास्ते उन्होंने बनवाए हैं। 2-3 रास्ते बनाए हैं। इसी कार्यकाल में या पहले कार्यकाल? इसी कार्यकाल में। वीरेंद्र जी, अगर कहीं न कहीं अगर बात करते हैं, हर गाँव में कोटा होता है, राशन होता है। जी। काफ़ी ग्राम पंचायतों में देखा घटतोली की समस्या आती है, 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट का राशन मिलता है, प्रधानों द्वारा पक्षपात होता है। तो क्या नीम का पंचायत में ऐसी कोई स्थिति? नहीं, वो तो सब जगह है जी। वो तो नीम का भी कोई अलग नहीं है, डीलर भी वही है। घटतोली की समस्या है। व्यवस्था सब जगह एक जैसी है। कोई इस पे प्रधान द्वारा निरीक्षण नहीं है, कुछ नहीं है। अंकुश भी करेगा तो डीलर अगली बात बताएगा। तो यादव जी, जैसे चुनावी बिगुल बज चुका है, ये चुनाव मैदान में उतरने लोगों का प्यार है, जनता का समर्थन है, पहले भी प्रधान रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया फास्ट न्यूज़ 24 से आप आज हमारे मंच पर उपस्थित है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से ग्रामवासी, क्षेत्रवासी ये जानना चाहते हैं कि आप जीतने के बाद पंचायत को किन-किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जीतने के बाद अगर जनता आपको जिताती है तो किन-किन मुद्दों पे कार्य होगा, चाहे वो शिक्षा की जगत में हो या फिर स्वास्थ्य के मामले हो या रिश्ते हो, तो कौन-कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे? एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को बताइए, जीतने के बाद जो सर्वप्रथम आपके कार्य होंगे। सर्वप्रथम शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, सफाई, साफ सफाई, नाली खड़ंजे, रास्तों की व्यवस्था सही करना, और जो भी उसके पंचायत के स्तर से काम होना है मेरे थ्रू, वो सबका काम होगा। उसमें कोई गरीब अमीर हो या पार्टी ने वोट दिया हो ना दिया हो, मेरे लिए सारा बराबर। पिछली बार हाँ, कोई पीछे भी पक्षपात नहीं था, अब भी पक्षपात नहीं हो।
एक कहीं न कहीं जैसे आपकी पंचायत में घूमे हैं, कहीं न कहीं एक कन्या पाठशाला को लेके अभाव है, कहीं न कहीं लोगों में कि जब पंचायत के लोगों से मिले हैं, तो कहीं न कहीं पंचायत के लोगों को कहना है कि कहीं न कहीं कन्या पाठशाला होनी चाहिए, ताकि हमारी जो लड़कियाँ हैं बाहर जाती है, समय का भी अभाव होता है और अभी वो माहौल नहीं हो बन पाता, जिसके अभाव में कुछ शिक्षा का अभाव रह जाता है। तो कहीं न कहीं आपकी ये पहल होने वाली है शिक्षा को जी, लेके मेरी तरफ कन्या से पाठशाला को लाने की? हाँ, बिल्कुल पूरी पहल होगी। जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं वो करूँगा। एक पानी की बहुत समस्या है गाँव में। पानी की। पानी जो टंकी लगी है उसका भी सही से सुचारू रूप से उसका कोई प्रबंधन नहीं है। अच्छा, कहीं न कहीं पानी की हाँ, व्यवस्था। अगर प्रधान जी अगर बात करें तो किसी पार्टी से जुड़े हों, किसी दल के साथ आप जुड़े हैं या किसी पार्टी का समर्थन करते हैं? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान के लिए कोई पार्टी नहीं, प्रधान के लिए नहीं, ये तो एक व्यक्तिगत सवाल कहीं न कहीं एक वो लोग बीजेपी से जुड़े होते हैं, सपा से जुड़े होते हैं, एक कहीं न कहीं अपनी पसंदीदा पार्टी से जुड़े होते नहीं, हैं। प्रधान को तो जो सरकार है उसी के थ्रू चलना होगा। ये मजबूरी बता रहे हाँ, हैं या नहीं ये जुड़े हकीकत हुए हैं? है। नहीं ये मजबूरी मान लो या ये हकीकत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने बहुत पंचायतों में देखा है, कोई सपा से जुड़ा हुआ होता है, कोई बसपा से जुड़ा हुआ होता है, कोई कन्नी सेना से जुड़ा होता है, कोई आप समाज, वो तो एक अलग मुद्दा है। नहीं, वो जो ये बिल्कुल क्लियर होके आएँगे ना, उन गाँवों में विकास की समस्या पैदा होती है। हाँ। कहीं न कहीं मानते हैं सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, क्राइम का स्तर घटा है? बीजेपी की सरकार में। नहीं, ना घटा है कुछ ना बढ़ा है, बस ऐसे ही है। नहीं, सबका कहना तो ये है कि इस सरकार में कहीं न कहीं क्राइम का स्तर घटा और शिक्षा का नहीं, क्या क्राइम का स्तर घटा? 3 बार तो मेरा मोटर चोरी हो लिया। नहीं, ये जो सरकार की अगर कहीं न कहीं बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है, एक पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आज अगर हम बात करते हैं विकास दुबे की बात करते हैं, अतीक अहमद की बात करते हैं, बहुत ऐसे बड़े-बड़े, चाहे वो आजम खान की बात करते हैं, बहुत बड़े-बड़े ऐसे नेता हैं जो आए दिन जिन पे बुलडोज़र चल रहे हैं या आए दिन क्राइम, कहीं न कहीं क्राइम संख्या तो घटती है। आज हमारे कहीं न कहीं रास्तों को लेके सुधार हो रहा है। जी नहीं, वो बात सही है। रास्ते वगैरह जो सरकार में है, सड़क बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो विकास हो रहा है। वीरेंद्र जी, कहीं न कहीं जैसे अब त्रिय पंचायती चुनाव है, चाहे वो प्रधानी के, जिला पंचायत सदस्य के हैं या आने वाले बीडीसी की बात करें या प्रमुखी की बात करें, तो जैसे चुनावी बिगुल बज रहा है, सब अपने जितने भी अपने प्रत्याशी हैं, सब अपने वोटरों को लुभाने के लिए क्षेत्र में नए-नए वो करते हैं, कुछ शराब पिलाते हैं, कुछ पैसे बाँटते हैं। क्या आप ये अपने वोटरों को ना, मैं ना देंगे? पिछली बार ऐसा कुछ किया, ना इस बार ऐसा करने जा रहा हूँ। तो कैसे अपने वोटरों को लुभाएँगे? कैसे नहीं, क्या वोटर प्रलोभन तो देंगे? काम को देख के अपने विकास के कार्य को देख के अपने आप ही अपने आप ही डिसीजन कहीं न करना कहीं है। विकास के कार्य को देख। इसके अलावा कहीं न कहीं देखा गया है जैसे कि अपने सरकार या केंद्र से बहुत योजनाएँ आती हैं। जी, जी। जैसे कि अभी आपने बताया आपने अपने कार्यकाल में 110 मकानों का निर्माण करवाया जी। इंदिरा विकास योजना जी, के जी। तहत। अभी अगर हम बात करें चाहे वो मिड डे मील की हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की हो या हमारे यहाँ जो पेंशन धारक होते हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो अभी अगर बात करें तो कितने पंचायत में कितने लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है? नहीं, जो पात्र थे मेरे समय में, वो कोई मैंने छोड़ा नहीं। अभी कोई जो भी पात्र आएगा मेरे सामने, वो कहीं न कहीं हाँ, उसका भी काम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछली बार जितने भी पात्र थे, कोई नहीं, मैंने मकान से, दुकान से, पेंशन से, कोई किसी को निराश नहीं किया। इसके अलावा कहीं न कहीं जैसे अपने मौलिक अधिकार गाँव में शमशान घाट को लेके, कब्रिस्तान को लेके क्या व्यवस्था है? इन दोनों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं न कहीं ये एक आने वाला मुद्दा होने वाला चुनाव में कहीं न कहीं शमशान घाट को लेके, कब्रिस्तान को लेके नहीं, हमारे यहाँ ये मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे नहीं है। हमारे यहाँ सीधा गंगा जी पे अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार किया जाता है। गंगा जी पे। गंगा जी और लगता है कि 1 किलोमीटर पास ही है। हाँ, तो कहीं न कहीं इस वजह से इसकी आवश्यकता भी नहीं है। और यदि सरकार से कुछ बनने का आएगा तो बना देंगे। एक कहीं न कहीं बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो आजकल हर ग्राम पंचायत में एक डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकालय का निर्माण होता है। क्या गाँव में ऐसी व्यवस्था है? नहीं है जी। कहीं न कहीं बच्चों के खेलने के लिए कोई नहीं है। प्लेग्राउंड या क्रीड़ा स्थल जिसे बोला जाता है, नहीं, अभी या ओपन जिम जिसे बोला जाता है। अब तो हर सोसाइटी में, हर ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा योजना में के तहत बनाई जा रही है। अभी फिलहाल हमारे गांव में ना स्कूल में है ना कहीं भी है। तो क्या उसके लिए जमीन या भूमि उपलब्ध नहीं है या सरकार द्वारा ऐसी कोई चीजें नहीं लाई? भूमि जमीन तो सब उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए पहल नहीं करी। पहल करनी जरूरी है। उसके लिए आगे जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, धरातल पर मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार के समक्ष अपना वो रखना पड़ेगा। जब यादव जी आप उस मेहनत को करने के लिए हाँ, मैं बिल्कुल
मैं 24 घंटे, मुझे रात को कोई फोन करे, रात को दिन में, मैं तैयार है। हाँ 1 मिनट में तैयार। यादव जी कहीं ना कहीं देखा गया, देखो हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं जी, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया आती है, कैमरे चलते हैं, प्रधान द्वारा इंटरव्यू लिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, जैसे हम दोबारा पंचायती में जाते हैं कहीं ना कहीं भी वादे हवा हवाई हो जाते हैं पंचायत में कोई, तो क्या ऐसा तो नहीं? ये सवाल जनता का है। जी जी, मेरे माध्यम जनता का सवाल है। जब हम किसी भी पंचायत में जाते हैं, जब हमने पिछले 5 वर्ष योजना में करा, तो पता चलता है कि उनके, हमारा ये होता है कि हमने प्रधान नहीं चुना, हमने सिर्फ उनका इंटरव्यू आपको दिखाया, उनके वादे दिखाए, चुना आप नहीं है, गांव की जनता ने चुना, लेकिन उसके बाद वो सारे वादे फेल हो जाते हैं। तो ये जनता का सवाल है। अगर आप किसी प्रधान का इंटरव्यू ले तो सबसे पहले ये सवाल करना कि भाई ये वादे फेल तो नहीं होने वाले। नहीं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा अपनी जनता से जो मैं उस काम को पूरा ना कर सकूं। नहीं, जैसा अभी आपने कहा कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर, हाँ, शिक्षा के लिए स्तर सही नहीं है। लाइब्रेरी, हाँ, तो यही हर ग्राम पंचायत, ये मेरा प्राथमिक स्तर पर रहेगा। अब ये कार्य पहले कराए जाए, हाँ, सरकार से मिलकर। बहुत बढ़िया, अपने स्तर से। और कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई शुभकामना, कोई संदेश अब आने वाले अपने हिंदू पर्व 28 तारीख का रक्षाबंधन है, कहीं ना कहीं जन्माष्टमी अपनी याद हो जाएगी, तो बहुत बड़ी जन्माष्टमी मनाई जाती है गोपाल जी, तो कोई अपने ग्रामवासियों को शुभकामना? बस सभी क्षेत्रवासियों को दोनों त्योहारों की शुभकामनाएं हैं। अपना जो भी उन्हें अच्छा लगे मिलजुल कर, जो अच्छा लगे उसी को वोट दो। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 से वीरेंद्र सिंह यादव जी, ग्राम पंचायत नीमका से। कहीं ना कहीं विकास का है और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है, जनता का विश्वास है, और ये बड़े बड़े वादे नहीं करते हुए इन्होंने सिर्फ अपने पंचायत के विकास के कार्य की बातें, चाहे वो शिक्षा की उसमें हो, चाहे बच्चों के लिए कोई क्रीड़ा या कहीं लाइब्रेरी का हो। वैसे तो चैनल कौन हारता है, कौन जीतता है, कौन पार्टी से है, किस दल से है, कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि ऐसे सच्चे व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति का चुनाव करें जिससे पंचायत का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। मैं प्रवीण शर्मा, न्यूज़ फास्ट 20।